पोली। अब सबसे पहले तो आपको पोली का शब्द मीनिंग याद होना चाहिए। पोली शब्द का क्या होता है? बहुत सारे या बड़ा। ये गुणसूत्र नाम से पता चला पॉलीटिन, यानी जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्र से आकार में कई गुना बड़े होते हैं। बाकी गुणसूत्र को आप नेक्ड आई नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। इसमें लिखा भी होगा मुझे कि ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि ये हमें नेक्ड आई से भी स्पष्ट नजर आते हैं। इनकी ये विशेषता है। फिर सामान्य देखो कि सर्वप्रथम इसका स्टडी किसने करा था? वाल्मियानी ने कहा। विक्टेरिया वर्ग का जो कीट है कोई हमारे कौन? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टस। ठीक, अब इसमें करा था, उसमें मक्खी तो है लेकिन मक्खी के कहाँ देखा उन्होंने? तो मक्खी की लाल ग्रंथि और लड़की की नलिकाओं में सामान्य गुणसूत्रों के अलावा काफी बड़े आकार के गुणसूत्र देखे गए जिनको नाम दिया गया पॉलीटिन गुणसूत्र। की विशेषता लिखी हमने, देखो एक में क्रोमोनिमेटा कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। वो आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। और क्रोमोनिमेटा संख्या में अधिक पाए जाते हैं। ये दोनों सिंबल इसके हैं। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि हम बिना माइक्रोस्कोप के भी अपनी सामान्य आँखों से इनको देख सकते हैं। और ये गुणसूत्र हमेशा कैसे पाए जाएंगे? जोड़ी में पाए जाएंगे। और आप देखोगे सही, हमने डायग्राम इस तरीके का होता है। ये गुणसूत्र इस तरीके की भुजाएं होती है और इनके अंदर देखो कुछ बेल्ट कैसे होंगे? गहरे होंगे। ये भी गहरा है, जैसे ये दो ऐसे बनाए, ये गहरे बेल्ट हो जाएंगे और दो गहरे बेल्ट के बीच में ये क्या हो जाएगा? हल्के बेल्ट। ये सभी भुजाओं में इस तरीके के बेल्ट पाए जाते हैं, गहरे और हल्के। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसी में कंटिन्यू करना। अब अगला देखो क्या है? बी गुणसूत्र। बहुत सामान्य बात लिखी हुई है कि केंद्रक में सामान्य गुणसूत्र के अलावा भी कुछ गुणसूत्र देखे गए हैं जिनको हम अतिरिक्त गुणसूत्र, सुपरन्यूमेरी गुणसूत्र, एसेसरी क्रोमोसोम या सहायक क्रोमोसोम कहते हैं। सामान्य गुणसूत्र के अलावा पाए जाने वाले दूसरे गुणसूत्र बी गुणसूत्र कहलाते हैं। फिर इसको सबसे पहले कीट मेटापोडियम के अंदर किसने देखा? विल्सन नामक साइंटिस्ट ने देखा। आकार में कैसे होते हैं? ये छोटे और आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय। जनरली जितने भी गुणसूत्र हैं उनके ऊपर जीन्स होते हैं। वो जीन्स में डीएनए है और उन डीएनए के द्वारा ही पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मतलब वो जेनेटिकली क्या है? एक्टिव है। अब ये गुणसूत्र तो है लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि गुणसूत्र का काम ही क्या है? ये जेनेटिकल जो भी भाग है, जीन्स है, डीएनए है, उसको दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। लेकिन ये जेनेटिकली क्या होता है? निष्क्रिय होता है। इस तरीके से ये तीनों ही गुणसूत्र के बारे में आपको शॉर्ट नोट याद होना चाहिए। और किसने खोज करी थी और किसने करी थी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है।